तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जो बनी एक बहुत ही रहस्यमय मिस्ट्री के ऊपर गाइस। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग प्लेन में बैठे तो एक बार कमेंट डाउन कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। गाइस ये एक ऐसे एरोप्लेन के एक्सीडेंट की बात है ना जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या। तो वो जो प्लेन था उसका नाम था हीलियोस एयरवेज का फ्लाइट 522। तो गाइस जब ये फ्लाइट अपने लास्ट ट्रिप से मतलब जब ये फ्लाइट लंदन से होकर आई थी तब इस फ्लाइट के क्रू मेंबर ने ये रिपोर्ट किया था कि एरोप्लेन के किसी हिस्से से कुछ आवाज आ रही थी। तो इसलिए उस क्रू मेंबर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक ग्राउंड इंजीनियर को बुलवाया गया और वो प्लेन को चेक किया। फिर जो ग्राउंड इंजीनियर था वो चेक करने लगा कि कहीं प्रेशर लीक तो नहीं हो रहा है, जिसके लिए उसको प्लेन का उस सिस्टम को मैनुअल पे लगाना पड़ा। और फिर जब वो टेस्ट परफॉर्म कर लिया तो वो प्लेन को उस सिस्टम जो मैनुअल पे लगाया था उसको ऑटो पे करना भूल गया था, जो कि आगे चल के बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी। और फिर जब इस टेस्ट के बाद इस फ्लाइट को भेजा गया सर्विस के लिए, फिर वहाँ पे भी 3 बार यही सेम टेस्ट हुआ, तब भी कोई ध्यान नहीं दिया कि वो फ्लाइट का जो मैनुअल पे स्विच आ गया था उसको ऑटो पे करना है। और फिर प्लेन का शेड्यूल लगा दिया गया कि ये फ्लाइट अब क्रिप्टस के लरकाना से एथेंस के लिए रवाना होगी जो कि ग्रीस में है। और फिर फ्लाइट जब उड़ गई हवे में तब आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ता है। इसलिए प्लेन के कैबिन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जा रहा था क्योंकि प्लेन का वो सिस्टम था वो मैनुअल पे सेट किया गया था। और फिर अचानक से एक वार्निंग वाली हॉर्न बजने लगी जो कि तब बजती है जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा हो, यानी कि टेक ऑफ के समय कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए प्लेन का वो हॉर्न बोल सकते हो उसको, हॉर्न या अलार्म वो बजने लगा था जो कि बताता है कि आप टेक ऑफ नहीं कर सकते, प्लेन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। पर दिक्कत तो यहाँ हो गई, ये हॉर्न तब बजा जब प्लेन बहुत ज्यादा हाइट पे था, तो बहुत ऊपर था, इसलिए सारे क्रू मेंबर और पैसेंजर पैनिक करने लगे। अब भाई इतने ऊपर जाके प्लेन में अगर कोई ऐसे हॉर्न बजेगा तब तो मेरे भी यार ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या हुआ, ये हॉर्न अब क्यों बजा। और धीरे धीरे प्लेन के अंदर केबिन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जा रहे थे। तो जैसा कि होता है कि प्लेन में जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो जो ऑक्सीजन मास्क रहता है ऑटोमेटिकली नीचे डिस्पैच हो जाता है। तो सब लोगों के सामने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से मास्क डिस्पैच हो गया, पर कुछ नहीं हो सका और हवा में ही सारे लोगों की डेथ हो गई। जी हाँ, क्योंकि जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर रहते प्लेन के वो 15 से 20 मिनट तक ही आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसके बाद वो ऑक्सीजन नहीं दे सकते। पर जब प्लेन क्रैश हो रहा था तब एक आदमी को देखा गया था, वो प्लेन उड़ा रहा था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो भाई आदमी कौन था, मतलब वो प्लेन में कहाँ आ सकता है जबकि सबकी डेथ हो चुकी है। वो क्या या तो कोई भूत होगा या तो कोई एलियन होगा जो कि इतनी देर तक प्लेन में बैठा रहा, क्योंकि आदमी तो सब मर चुके थे, उसके अंदर के सारे मतलब जितने भी उसके अंदर पैसेंजर्स, क्रूमेट्स, पायलट्स थे सब मर चुके थे। तो कैसे पॉसिबल है इतना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई इंसान जिंदा रह सके। फिर ये जो प्लेन है वो रूरल एरिया में क्रैश हो गया। फिर क्वेश्चन था कि वो इंसान कौन था जो वो प्लेन उड़ा रहा था। तो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि उस प्लेन का जो पायलट था वो स्कूबा डाइवर था, मतलब गोताखोर, मतलब जो पानी के अंदर डुबकी मारते हैं तो उनकी आदत रहती है कि वो अपनी सांस बहुत देर देर तक रोक सकते हैं। तो इसलिए वो प्लेन इतनी देर तक उड़ा सका हवे में, वो स्कूबा डाइवर था इसलिए प्लेन इतनी देर तक हवे में रहा। और फिर जब उसको लगा कि हाँ अब मैं भी नहीं रहूंगा, इसलिए उसने प्लेन को ऑटो पायलट पे स्विच करके अगर हाँ जी हाँ दोस्तों, एक और बात आती है यहाँ सामने कि अगर वो ऑटो पायलट पे स्विच नहीं करता तो वहीं एक नीचे सिटी थी उसमें प्लेन क्रैश हो जाता। पर उसने बहुत ही दिमाग लगाया और उसको ऑटो पायलट पे स्विच कर दिया, तो वो प्लेन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसका फ्यूल खत्म हो गया और उसकी वजह से स्टॉल हुआ प्लेन में और वो नीचे गिर गया। तो उस प्लेन में टोटल 115 पैसेंजर्स और 6 क्रूमेट्स यानी 121 लोगों की डेथ हो गई थी। और ये जो क्रैश हुआ था ना, इस क्रैश की वजह से काफी सारी कैजुअलिटीज हैं। तो क्योंकि पायलट थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि प्लेन का जो प्रेशराइजेशन वाला पार्ट है वो मैनुअल पे है या एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी है, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ था। और एक और वजह ये भी थी कि जो प्लेन है उसमें फ्यूल भी कम पड़ रहा था। तो नॉर्मली जब भी कोई टेस्ट होता है, मतलब प्लेन उड़ाने के पहले और भी बहुत टेस्ट होते हैं, तो पायलट को उस पर ध्यान देना चाहिए
पहले तो भी हर टेस्ट में कि वो सब ठीक है, प्लेन के सारे पार्ट्स ठीक है, तो और जितने भी ग्राउंड इंजीनियर्स है और सब पहले देखते कि सब प्लेन ठीक है, पर यहाँ पे उनसे चूक हो गई, उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो गाइज अब हम लोग मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, मैं एक नए फैक्ट या तो नए मिस्ट्री के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।